ईरान के दरमियान, तो उस वजह से हमारे बच्चे ही नहीं लेकिन हम अपने घरों में बैठे हुए भी इतने डरे हुए हैं। ऐसा माहौल वहाँ पे वो इस वक्त लग रहा है कि हमारे बच्चे मतलब बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। हमारी बेटियां वहाँ पे हैं, हम बेटे हैं, तो खासकर ये बेटियां जो है वो इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं कि हम यहाँ मतलब उनकी वजह से तड़प रहे हैं कि कब वो वापस अपने अपने घरों में सेफली ये वापस आए। अब हमें उम्मीद है कि चूंकि गवर्नमेंट का ये प्लान होता है और ये ड्यूटी होती है कि अगर कहीं किसी भी तरह से ये एनवायरनमेंट इस तरह से अनसेफ हो तो उनकी इवैक्यूएशन के लिए प्रायोरिटी पे स्टूडेंट सेफ्टी के लिए वो इकदाम उठाए जाते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ एलजी गवर्नमेंट जो है, हमारे यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट जो है, सीएम साहब जो है, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो है, या हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स जो यहाँ से आगा रूहुल्लाह साहब है, या हमारे यहाँ पे एमएलए साहब जो साहिबुद्दीन भट्ट साहब है, और यहाँ पे हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन खान साहब में जो एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, हम उनसे ये तवक्का रखते हैं और गुजारिश करते हैं, हैंडफुल गुजारिश करते हैं कि आप इसमें आ जाइए और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए आप भी इसमें आइए और गवर्नमेंट पे अपना असर रसूख डाल के हमारे बच्चों की सेफ इवैक्यूएशन और स्विफ्ट इवैक्यूएशन करिए ताकि हम आपकी मरहूनी मिन्नत रहे। और जब तक ये हालात बिल्कुल नॉर्मल होते हैं तो तब जाके ये फिर से ये स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स जो है, एमबीबीएस है या कोई अदर कोर्स है। तो इस तरह से हमारे बच्चे जो है वो अब इस डिस्ट्रेस माहौल से, इस जो इस वक्त उनकी कियास जो बड़ा हुआ है दिमाग में, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए जब वो अपने अपने घरों, अपने अपने पेरेंट्स के पास पहुंचे। आप गुजारिश करते हैं कि वहां से आप स्विफ्ट और क्विक इनकी इवैक्यूएशन कीजिए। इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट में हम उनको वहां पे रिसीव करके अपने अपने घरों में लाए, और यही हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से। थैंक यू। एक्चुअली जनाब, हमारे जो बच्चे हैं, मेरी बेटी है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, ये पिछले 2-3-4 सालों से उधर ईरान में पढ़ रही है। मेडिकल साइंस कोई पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग साइंस पढ़ रहा है वहाँ पे। तो परसों से वहाँ पर वो कोई एस्केलेशन हो गई इसराइल और ईरान के बीच में। तो कुछ उस अनबन की सूरत में जो हमारे वहाँ पर बच्चे हैं, तो हम लगते हैं उनको बिल्कुल इनसिक्योर है, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे रो रहे हैं, रात भर हुशियार थे, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, इतना डर लग रहा है। घर वालों को भी डर लगा है, जो उनके घर में माँ है वो परेशान है, बहनें हैं वो भी परेशान है, सिबलिंग्स उनके परेशान है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं, अपने सीएम साहब भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे यहाँ पर बड़गाम और श्रीनगर के और गांधरबल के मेंबर पार्लियामेंट साहब है, अगरुल्ला साहब है, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, जो कंसर्न लोकल एमएलए यहाँ पर है हमारा साहिबुद्दीन साहब, उनसे भी, और गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इवैक्यूएशन का प्रोग्राम उनको कर लीजिए आज कल, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी है, जब पहले बच्चा सेफ हो उसके बाद पढ़ाई हो। तो लिहाजा हमारी यही रिक्वेस्ट, हम बेबस लोग, हम कुछ भी ना कर सकते, क्योंकि फ्लाइट ही कैंसिल है, एयर स्पेस ने सस्पेंड कर दिया, हमारे पास कोई आशा ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा भी नहीं है। सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हैंडफुल रिक्वेस्ट हम करते हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, इवन होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी न किसी तरीके से किसी भी कंट्री को यूटिलाइज करके, डिप्लोमेटिक प्रेशर दबा के उन बच्चों को वहां से सेफली इवैक्यूएट करके इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पे उनको डाल दीजिए, वहां से हम उनको इंशाल्लाह खुद पिकअप करेंगे। तो इसलिए हमारा यही आज आप लोगों को भी बुलाया, आपको भी हम बहुत शुक्रगुजार। लेकिन वो डरे हुए, क्योंकि वहां पर जो नेट है वो 5G में नहीं चल रहा है, इंटरनेट बहुत स्लो है, वीडियो कॉल हो ही नहीं रही है, बच्चे 15-20 कॉल्स के बाद फोन उठा रहे हैं, डरे हैं। ऊपर से हम आवाज भी सुन रहे हैं, जैसे वहां पर कुछ आवाज भी आ रही है किसी बम फटने की, विस्फोट फटने, इसके मतलब जो ब्लास्टिंग की, वो भी हम आवाजें सुन रहे हैं, और हम घर में चीख रहे हैं। हमारे सिबलिंग्स, जो बच्चों के सिबलिंग्स है, भाई बहन है, वो भी घर में परेशान है, घर में उनकी माएँ हैं, उनकी जो नानियां हैं, उनकी जो दादियां हैं, वो सारे परेशान है। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि आपकी मीडियम की वसादत से, जो हमारे सरकार आगे हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री है, और भी जो लोग हैं जो कुछ इस वक्त हमारी हेल्प कर सकते हैं विदाउट एनी पॉलिटिक्स, किसी भी, क्योंकि ये इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन इशू बन गया है। तो हम लोकल सारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी, डिप्टी कमिश्नर बड़गाम सबसे गुजारिश करते हैं, एसपी बड़गाम से भी गुजारिश करते हैं, जो हमारे यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम खान साहब, उनसे भी गुजारिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे वहां पर, कुछ को एक्सेस मिली है मीडिया तक, कुछ को नहीं मिली होगी, लेकिन हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से इस वक्त कि किसी भी तरीके से उन बच्चों को वहां से इवैक्यूएट करके अपने अपने घर में, जब वहां पर इंशाल्लाह हालात नॉर्मल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, चाइना में भी उन्होंने बच्चों को इवैक्यूएट कर दिया है, यूक्रेन में भी कर दिया उन्होंने, इवैक्यूएट कर दिया, और भी कंट्रीज है जहां पर ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहां पर उनको कर रहे हैं। ये चीजें हैं, ये गवर्नमेंट की एक प्रायोरिटी होती है, वेलफेयर स्टेट है, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेट है इंडिया, तो ये गवर्नमेंट की एक फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है कि वो कम से कम इन बच्चों को वहां से इवैक्यूएट कराए। तो हम बहुत मरहूम मिन्नत है शंकर जय साहब से, फॉरेन मिनिस्ट्री से, या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके भी, कि वो प्लीज इस बारे में कुछ मुदाखलत करें। थैंक यू।